Hello everyone. Today we are doing the story The Chair. This is from Unit 2 Friendship of the textbook Purvi. It is a class 6 English textbook. In this video, we will do only explanation and some of the exercises जो कि स्टोरी से पहले दी गई हैं. Let us start. Let us do these activities before we read. Question number 1 is write 2 words that come to your mind when you think of friendship. जब आप फ्रेंडशिप के बारे में सोचते हैं तो कौन से 2 वर्ड्स आपके दिमाग में आते हैं? सबसे पहले तो फ्रेंडशिप का आधार होता है ट्रस्ट, कि आपको विश्वास होना चाहिए, और दूसरा ये कि आपके ट्रबल में, हैप्पीनेस में आपको सपोर्ट करने वाला होना चाहिए. तो सेकंड क्वालिटी इज सपोर्ट. नाउ क्वेश्चन, इसमें इसका ए पार्ट दिया गया है यहाँ पर. नाउ फाइंड सम मोर वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू फ्रेंडशिप फ्रॉम द ग्रिड गिवन बिलो. ये नीचे ग्रिड दिया है, इसमें से फ्रेंडशिप से संबंधित और भी वर्ड्स आपको सेलेक्ट करने, फाइंड करने हैं. यू कैन सर्च हॉरिजॉन्टली, ऐसे हॉरिजॉन्टली सर्च कर सकते हैं और वर्टिकली भी कर सकते हैं. इस प्रकार से देयर आर 8 वर्ड्स. 1 word has been marked as an example. The first letter of each word has been given in bold. इट इज सो इजी. तो चलिए हम देखते हैं. देखिए फर्स्ट में ये लाफ्टर है, एल आप देख रहे हैं ना, बोल्ड है. सो दिस 1 word इज दिस वन. देन हेल्पफुल है ऑलरेडी बीन डन, एंड देन देयर इज होप, एंड आफ्टर दैट इट इज लॉयल, एंड देन लविंग. नाउ वी विल सी vertically words. This one is support, and then there is trust, caring. So in this way we have done 8 words. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Fill in the blanks to complete the words which mean the same as friend or friends with the help of the meaning. The first word is PARTNER, partner, and the second word is buddies, BUDDIES, buddies. Then there are some more words. This word is companion, COMPANION, and the last word is classmate. Classmate. Now we will see the meaning of these words. Partner किसे कहा जाता है? A person who you do things together with. वो व्यक्ति जिसके साथ आप मिलके कोई काम कर रहे हैं तो वो आपका पार्टनर है. एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स. फ्रेंड्स के लिए जो इनफॉर्मल, कोई औपचारिकता नहीं होती, उन्हें बडीज कहते हैं. देन ए पर्सन हु यू स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम विद. वो व्यक्ति जिसके साथ आप अपना ज्यादातर टाइम बिताते हैं वो आपका साथी होता है, कंपेनियन. चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट स्कूल. वो चिल्ड्रन जो सेम क्लास में, सेम स्कूल में होते हैं, वो क्लासमेट कहलाते हैं. नाउ वी विल रीड द स्टोरी. लेट अस रीड. दिस इज पार्ट 1. देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड मारियो. एक मारियो नाम का लड़का था. who loved to have lots of friends, जिसे बहुत सारे दोस्त रखना बहुत अच्छा लगता था. He showed off a lot. Showed off का मीनिंग है बोस्ट, डिंगे मारना, शेकी बगाड़ना.
और वो इस बात की बड़ी डींगे मारता था, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मैनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल, कि हमेशा यही बताता रहता था कि मेरे स्कूल में कितने फ्रेंड्स हैं, एंड हाउ ही वाज सो फ्रेंडली विद एवरीवन, और कैसे वो हर किसी के साथ फ्रेंडली था। वन डे हिज ग्रैंडफादर सेड टू हिम, एक दिन उसके ग्रैंडफादर ने उससे कहा, मारियो आई बैट यू अ फ्रूट चाट, मैं तुमसे फ्रूट चाट की शर्त लगाता हूं। यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव, तुम्हारे इतने दोस्त नहीं है जितने कि तुम शर्त लगाते हो। आई एम श्योर मैनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियंस और पार्टनर्स, मैं श्योर हूं कि वो दोस्त ज्यादातर या तो कंपेनियन है या पार्टनर है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। मारियो एक्सेप्टेड द बैट रेडिली, एक्सेप्टेड का मतलब एग्रीड, मान गया, रेडिली विदाउट एनी प्रॉब्लम, वो तुरंत ही शर्त को उसने स्वीकार कर लिया। हाउएवर ही वाजंट श्योर how he could test whether his schoolmates were real friends or not, लेकिन वो उसे ये श्योर नहीं था कि वो कैसे टेस्ट करे कि उसके जो स्कूल मेट्स हैं वो रियल फ्रेंड्स हैं या नहीं है। सो ही आस्क हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प, इसलिए उसने अपने ग्रैंडपा से हेल्प मांगी। ही सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्ट किया, आई हैव एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है। इट्स इन द एटिक, एटिक क्या होता है? ए स्टोरेज स्पेस इन ए हाउस जस्ट अंडर द रूफ, चीजों को स्टोर करने के लिए छत के नीचे एक स्पेस होता है, उसे एटिक कहते हैं। वेट हियर अ मिनट, बस एक मिनट वेट करो। ग्रैंडपा लेफ्ट, ग्रैंडपा गए। सून रिटर्निंग एज दो कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड, और तुरंत लौट के आए मानो वो अपने हाथों में कुछ लेके आ रहे हैं। बट मारियो कुड सी नथिंग दियर, लेकिन मारियो को तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। टेक इट, ये लो। इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर, ये बहुत स्पेशल चेयर है। एज इट्स इनविजिबल, ये अदृश्य है। इनविजिबल किसे कहते हैं? इम्पॉसिबल टू सी, जिसे देखा ना जा सके। इट्स रादर ट्रिकी टू सिट ऑन इट, इस पे बैठना थोड़ा चालाकी भरा है। बट इफ यू टेक इट टू स्कूल, लेकिन तुम अगर इसे स्कूल में ले जाओ, एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, और इस पे बैठ सको, देन द मैजिक विल वर्क, तो मैजिक जरूर काम करेगा। यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर, तुम ये जरूर बता पाओगे कि तुम्हारा रियल फ्रेंड कौन है। Now see the question. Mario was very proud of having many friends. He stated whether true or false. मारियो बहुत प्राउड फील करता था कि उसके इतने सारे फ्रेंड्स हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। What did the grandfather take from the attic? Attic से ग्रैंडफादर ने क्या लिया? The grandfather took an invisible chair from the attic. उन्होंने एटिक से एक अदृश्य चेयर ली। Will Mario face any challenges? क्या मारियो को कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? Yes, Mario will face challenges in sitting on the invisible chair. इनविजिबल चेयर पर बैठने में उसे बहुत प्रॉब्लम होगी, एंड टेस्टिंग, और टेस्ट करने में भी, वेदर हिज स्कूल मेट्स आर रियल फ्रेंड्स और नॉट, कि उसके स्कूल फ्रेंड्स रियल फ्रेंड्स हैं या नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विल मारियो बी एबल टू यूज द मैजिक? क्या मारियो मैजिक यूज कर पाएगा? यस, Mario will be able to use the magic when he successfully sits on the invisible chair. Now part 2. Mario brave and determined. मारियो बहादुर था, डिटरमिनेंट का मतलब फर्म एंड डिसीजन, जो पक्का इरादा कर लेते हैं, दृढ़, उन्हें डिटरमिनेंट कहते हैं। टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर, वो उस अजीब
अदृश्य चेयर को लेके गया एंड सेट ऑफ ले लिया उसने एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल। सेट ऑफ का मतलब चल देना, और स्कूल के लिए चल दिया। एट ब्रेक टाइम ही आस्क एवरीवन टू फॉर्म ए सर्किल। उसने हर किसी से कहा कि वो सर्किल बनाने। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडल, अपने आप बीच में था, विद चेयर, अपनी चेयर के साथ। नो बडी मूव, कोई नहीं हिलना। यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग, अब तुम कुछ अमेजिंग देखने वाले हो। अमेजिंग का मतलब होता है वेरी सरप्राइजिंग। अब ये देखिए, ये सर्किल बना के खड़े हैं। मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर, मारियो ने चेयर पर बैठने की कोशिश करी। हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट ही मिस्ड, क्योंकि उसे देखने में डिफिकल्टी थी, वो तो इनविजिबल थी, तो वो मिस कर गया। एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड, और बैक साइड यानी कि पीछे कमर के बल गिर पड़ा। हिज क्लासमेट्स हैड ए प्रिटी गुड लाव, उसके क्लासमेट्स अच्छे खासी उन्हें हंसी का मैटर मिल गया। वेट वेट, जस्ट ए स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। ही सेड ट्राइंग अगेन, फिर दोबारा कोशिश करते हुए। बट अगेन ही मिस द सीट, लेकिन वो फिर दोबारा सीट मिस कर गया। कॉजिंग मोर सरप्राइज्ड लुक्स एंड लाफ्टर, और ज्यादा लोग उसे आश्चर्य भरी निगाहों से देखने लगे और हंसने लगे। मारियो वुडंट गिव अप, लेकिन मारियो ने गिव अप नहीं किया। ही केप्ट ट्राइंग टू सिट ऑन द मैजिक चेयर, वो मैजिक चेयर पर बैठने की कोशिश करता रहा। एंड केप्ट फॉलिंग टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पे गिरता ही रहा। सडनली ही सैट, सडनली ही ट्राइड अगेन, अचानक से उसने फिर दोबारा कोशिश करी। एंड डिडंट फॉल, इस बार नहीं गिरा। दिस टाइम ही सैट, इस बार वो बैठ गया। हैंगिंग इन मिड एयर, बिल्कुल मिड एयर, हवा के बीचों बीच। देन ही फाइनली एक्सपीरियंस द मैजिक, आखिर में उसे वो मैजिक समझ में आ गया। एक्सपीरियंस का मतलब फेल्ट, दैट इज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में ग्रैंडफादर बात कर रहे थे। लुकिंग अराउंड, मारियो सॉ गुनीत, अस्मा एंड दीपा, थ्री ऑफ हिज बडीज। चारों तरफ देखने पे मारियो ने अपने तीन फ्रेंड्स को देखा, गुनीत, आसमा और दीपा को। होल्डिंग हिम अप, जो उसे पकड़े हुए थे। सो ही वुडंट फॉल, इसलिए वो नहीं गिरा। मीनवाइल, इसी बीच, मैनी अदर्स ही हैड थॉट ऑफ एज फ्रेंड्स हैड डन नथिंग, लेकिन बहुत सारे जिन्हें वो अपने फ्रेंड्स मान रहा था उन्होंने कुछ नहीं किया। बट मेड फन ऑफ हिम, बल्कि उसकी मजाक बनाई। इंजॉइंग ईच एंड एवरी फॉल, उसके हर बारी गिरने पर इंजॉय किया। लिविंग विद हिज थ्री फ्रेंड्स, अपने थ्री फ्रेंड्स को छोड़कर। ही एक्सप्लेन टू देम हाउ हिज ग्रैंडफादर हैड सो क्लेवरली थॉट ऑफ ए वे टू शो हिम दैट ट्रू फ्रेंड्स आर दोज हु केयर फॉर अस। उसने उन्हें समझाया कि कैसे उसके ग्रैंडफादर ने चालाकी भरा एक विचार उसे दिया था, ये दिखाने के लिए कि ट्रू फ्रेंड्स वो होते हैं जो केयर करते हैं। ए फ्रेंड वुडंट बी समवन हु टेक जॉय इन अवर बैड लक, फ्रेंड वो नहीं होता जो हमारे बैड लक पर खुशियां मनाए। दैट इवनिंग द फोर चिल्ड्रन वेंट टू सी मारियोज ग्रैंडपा, उसी शाम को चारों बच्चे मारियो के ग्रैंडपा से मिलने के लिए गए। एज ही हैड वन द बैट, क्योंकि वो शायद जीत चुका था। दे हैड ए ग्रेट टाइम लिसनिंग टू स्टोरीज, उन्हें बड़ा मजा आया कहानियां सुनने में। एंड ईटिंग ए लॉट ऑफ फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट खाने में। फ्रॉम देन ऑन, इसके बाद, दे यूज द मैजिक चेयर टेस्ट ऑन मैनी ओकेजन्स, उन्होंने मैजिक चेयर के टेस्ट को बहुत बार किया। एंड हुएवर पास बिकेम फ्रेंड्स फॉर लाइफ, और जिसने भी वो टेस्ट पास किया वो जिंदगी भर के लिए उनका दोस्त बन गया। We will discuss the question answers. That will be done in the second part of the video. That's all for today. Thank you.